गौरैया उदास हो रही थी। उसका घोंसला भी नहीं था। वो दुखी होकर रोए जा रही थी। माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। खाना खाए मुझे 2 दिन हो गए। मैं क्या करूँ? कहाँ रहूँ? मुझे घोंसला बनाना भी नहीं आता। मैं कुछ भी नहीं जानती। इतने नन्हे से बच्चे को छोड़कर तुम कैसे चली गई माँ? माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। यूं वो दुखी हुए जा रही थी। फिर उसने तय किया वो खुद अपना घोंसला बनाएगी। वो उड़ना नहीं जानती थी, फिर भी अपने छोटे पंखों से उड़ने की कोशिश कर रही थी, पर इस तरह वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाई और पानी में गिर पड़ी। माँ, कोई बचाओ मुझे। माँ, मुझे बचाओ। यूं रोते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। इतने में वहाँ से गुजर रही चीचू कौवे ने उसे देखा और तुरंत अपने चोंच में उसे पकड़कर उड़ा ले गई। कौन हो तुम? इतनी छोटी हो और यहाँ पर कैसे आई? अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारा क्या होता? वैसे तुम्हारे माँ को कहना चाहिए, इतने छोटे बच्चे को भला उसने कैसे छोड़ा? आप कृपा कर मेरे माँ को कुछ भी मत कहिए। वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। यूं वो रोते हुए कहने लगी। उसकी बातें सुन कौवे ने कहा, ओह, मुझे माफ करना, मैं सच्चाई नहीं जानती थी। तुम अपना आहार ढूंढने यहाँ आई थी, मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ। नहीं, मेरे लिए आहार से ज्यादा जरूरी रहने की जगह है। ठंड से कांप रही हूँ, बारिश में भीग रही हूँ। पेट भर खाना मिले ना मिले कोई इस पर ध्यान नहीं देता, पर रहने की जगह मिली तो मैं सुरक्षित रह सकती हूँ। मुझे घोंसला बनाना है। जरूर, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारी घोंसले बनाने में मदद करूंगी। उस पर गौरैया ने कहा, आपका भला होगा, इतनी मदद कर दीजिए, मैं आपका ऋण नहीं भूलूंगी। गौरैया के ये कहने के बाद कौवे ने अपने पीठ पर उसे बिठाया और अपने घर ले गई। उसने गौरैया को खाने के लिए आहार दिया। उसके बाद छोटू तोता के पास जाकर सारी बात बताई। जिसकी अकल शक्ल मुझे पता नहीं, उसकी मदद भला मैं क्यों करूं? क्या मैं उसकी माँ की सहेली हूँ? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। अरे दोस्त, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी की मदद करने के लिए उनकी जान पहचान की क्या जरूरत है? कौवे की बात से तोता को गुस्सा आया और वो वहाँ से उड़कर चली गई। फिर कौवा वहाँ से उड़कर अपनी दूसरी सहेली लूसी कबूतर के पास गई और उसे जाकर सारी बात बताई और जो तोते ने कही थी वो भी बात बताई। मैंने नहीं सोचा था कि छोटू तोता ऐसा कहेगी, मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। यूं वो दुखी हो रही थी। तब लूसी ने कहा, छोटू की कही बातों में भला क्या गलत है? जिसकी शक्ल सूरत भी नहीं जानते उसकी भला मदद क्यों करेंगे? तुम्हें इतनी हिम्मत हो तो कर लेना। मैं भी वही कहूँगी जो छोटू ने कहा, मुझे तंग मत करो। इस तरह साफ साफ उसने मदद से दुत्कार दिया। कौवा उदास होकर वहाँ से चली गई। कौवे के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपने ही घोंसले के पास एक और बड़ा सा घोंसला बनाया। नन्ही गौरैया भी उसकी मदद करती। उन दोनों ने बहुत मेहनत की। ये सब दूर से चील देख रही थी। ओ चीचू कौवे जी, बारिश की वजह से मेरा घोंसला खराब हो चुका है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मेरा घोंसला बनाने में तुम मेरी मदद करो। हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम ये घोंसला बड़ा बना रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में गौरैया का भी अपना एक परिवार होगा, उन्हें दिक्कत ना हो इसलिए बड़ा बना रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, चाहे जितने भी दिन लग जाए बड़ा घर बनाएंगे। फिर उन तीनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से बहुत दिनों के बाद एक घोंसला तैयार कर लिया। घोंसला बनकर तैयार होने के बाद गौरैया ने कौवे से कहा, माँ, हम दोनों इसी घोंसले में रहेंगे और आपका घोंसला चील को दे देंगे तो मेहनत कम हो जाएगी ना? हाँ, मेहनत कम हो जाएगी। यूं खुश होकर उसने यही बात चील से कही। चील ने भी हामी भरी। हाँ दोस्त, ऐसा ही करते हैं, हमारी मेहनत बच जाएगी। उस दिन से कौवे के घोंसले में चील रहने लगी। नए बने घोंसले में कौवा माँ बनकर नन्हे गौरैया का ध्यान रखने लगी। चील और कौवे के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। यूं ही दिन बीत रहे थे। बहुत तेज बरसात शुरू हुई जिसमें लूसी का घोंसला उखड़ गया। वो
वो बड़ी दुखी होकर तोते के पास गई। दोस्त, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरा घोंसला टूट चुका है। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जगह नहीं है, मुझे माफ कर दो। मदद से इनकार कर उसे वहाँ से भेज देती है। बरसात में भीगती हुई दुखी होकर कहने लगी, अब मेरी सहायता कौन करेगा? उस दिन कौवे की मदद के लिए मना कर मैंने उससे बात बंद कर दी। अब मैं किस मुंह से उससे मदद मांगने जाऊं? जो बरसात में भीगती हुई बहुत उदास हो रही थी। ये सब दूर से देख रही गौरैया ने यही बात कौवे से कही। कौवे को सच्चाई जैसे ही पता चली, वो दुखी होकर उड़ती हुई उसके पास गई। दोस्त, क्या बात है, तुम इस तरह भीग क्यों रही हो? तब उसने आंसू बहाते हुए अपना दुखड़ा कहा। दोस्त, तोते ने मेरी मदद करने से मना कर दिया। मैंने उसे अपना सच्चा दोस्त माना था। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी। किस मुंह से तुमसे मदद मांगती? मैंने वो सब बातें दिल में नहीं रखी। पहले चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर वो अपने घोंसले में लूसी को ले गई। नन्हे गौरैया को अपना बच्चा बताया। आज मैं जान गई हूँ, सहायता जान पहचान वालों में नहीं बल्कि जरूरतमंद की जाती है। वो भले ही शत्रु क्यों न हो, हमें मदद करनी चाहिए। मैं ये भी जान गई हूँ कि मदद करने के लिए अच्छे मन की जरूरत है। वो मेरे दोस्त में नहीं थी। इस तरह तोते के बारे में बात करती हुई उदास हो रही थी। उस दिन से उसी घोंसले में तीनों रहते हुए खुशी से जी रहे थे। दिन ब दिन तोता अकेली होती जा रही थी। तोते को अपने गलती का एहसास ही नहीं था। वो इसी घमंड में अकेली रहने लगी कि उसको ऐसे पंछियों की जरूरत नहीं। जाने अनजाने तोते ने अच्छे दोस्त को खो दिया था, इसलिए वो वहीं पर अकेली रहने लगी। दूसरी ओर चील, कबूतर, कौवा और नन्हा सा गौरैया खुशी से रहने लगे थे।